क्यों ये पूरा सिस्टम चाहता है तुम रोज मेहनत करो, जॉब करो, बिजनेस करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ दिन रात। रियलिटी बहुत डार्क है, मुझे फॉलो करके ध्यान से सुनो। ये है पैसे की असली कहानी। हजारों साल पहले पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लोग सीधा सामान एक्सचेंज करते थे, गेहूं के बदले कपड़े, नमक के बदले मुर्गे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों को एक दूसरे की चीजें एक ही टाइम पर चाहिए होती थी। इसी वजह से दुनिया कभी बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पा रही थी। फिर इंसानों ने एक आइडिया निकाला, वैल्यू को एक सिंबल दे देते हैं। पहले शेल्स, फिर कॉइन्स, और उस दिन से दुनिया बदल गई। अब हर चीज किसी से भी खरीदी जा सकती थी। शहर बने, बिजनेसेस बने, सिविलाइजेशन ग्रो हुई। लेकिन एक और चीज पैदा हुई, इनइक्वालिटी। अब वैल्यू तुम क्या बनाते हो उससे कम और तुम्हारे पास कितना पैसा है उससे ज्यादा डिसाइड होने लगी। फिर लोगों ने पूछा इतना पैसा रखे कहाँ? यही से बैंक्स आए। लोग गोल्ड जमा करते और बदले में रिसिप्ट मिलती। धीरे धीरे लोग गोल्ड नहीं, रिसिप्ट से ही पेमेंट करने लगे। गोल्ड स्मिथ ने नोटिस किया कि ज्यादा लोग अपना गोल्ड कभी निकालते नहीं, तो उन्होंने वही गोल्ड दूसरे लोगों को लोन देना शुरू कर दिया और इंटरेस्ट कमाने लगे। एक गोल्ड कॉइन से कई लोगों को पैसा मिलने लगा, लोन। यही से फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का जन्म हुआ। सिस्टम पर ट्रस्ट चलने लगा। जब तक सबको भरोसा था सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस दिन सब एक साथ पैसा मांगने आ जाए, बैंक बर्बाद, कोलैप्स। फिर गवर्नमेंट को आर्मीज, रोड्स और एम्पायर चलाने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए आया टैक्स। हर आदमी को अपनी इनकम का हिस्सा देना पड़ेगा। टैक्स ने सिविलाइजेशन को पावरफुल बनाया, लेकिन लोगों को यह भी सिखाया गया कि अपनी वेल्थ बचानी कैसे है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने मशीन ला दी। जो काम एक आदमी साल भर में करता, मशीन्स ने एक दिन में करने लगी। प्रोडक्शन एक्सप्लोड हुआ, फैक्ट्रीज ओनर अमीर होने लगे, वर्कर सिर्फ सैलरी के लिए जीने लगे। उसके बाद कंट्रीज ने बोला हर नोट के पीछे गोल्ड होगा। इससे गोल्ड स्टैंडर्ड आया, मनी ट्रस्टवर्दी बना, लेकिन इकोनॉमीज फ्लेक्सिबल नहीं रही। क्राइसिस आई तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट ही नहीं कर सकती थी। 1913 में अमेरिका ने फेडरल रिजर्व बनाया। अब एक सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी में कितना पैसा प्रिंट होगा और इंटरेस्ट रेट क्या होगी। फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल हुआ, लेकिन फाइनेंशियल पावर कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो गई। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, लोगों ने उधार लेकर स्टॉक खरीदे, बबल फूटा, बैंक्स बंद, 25% लोग बेरोजगार, करोड़ों की वेल्थ गायब हो गई। दुनिया को समझ आया मार्केट सिर्फ नंबर नहीं, ट्रस्ट पर चलता है। 1990s में इंटरनेट आया, .com बबल बना, जिसकी वेबसाइट थी उसकी $1 बिलियन, करोड़ों की वैल्यूएशन। फिर रियलिटी आई, कंपनीज क्रैश हुई, लेकिन इंटरेस्ट बच गया। लेसन, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन रियल होता है, हाइप परमानेंट नहीं। 2008 में बैंक्स ने रिस्की होम लोन्स दुनिया भर में बेच दिए। हाउसिंग मार्केट गिरा, लेमन ब्रदर कोलैप्स हुए, पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। जब प्रॉफिट हुआ तो बैंक्स ने रखा, जब लॉस हुआ तो टैक्स पेयर ने भरा। इसी क्राइसिस के बाद 2009 में बिटकॉइन आया, एक ऐसा पैसा जिसे ना बैंक्स कंट्रोल करे ना गवर्नमेंट, लेकिन धीरे धीरे वो भी करेंसी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बन गया। और फिर आया कोविड, गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन पैसा प्रिंट कर दिया ताकि इकोनॉमी बच सके। इकोनॉमी बच गई, लेकिन इन्फ्लेशन आ गया, सब कुछ महंगा हो गया। एक लेसन सबके सामने था, पैसा प्रिंट करने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती, सिर्फ वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, पैसा, मनी कभी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था। मनी हमेशा ट्रस्ट, भरोसा था। और जिस दिन तुमने समझ गए कि पैसा कैसे बनता है, कौन कंट्रोल करता है और कैसे मल्टीप्लाई होता है, उस दिन तुम भी अमीर करोड़पति बन जाओगे। इसलिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना।